देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार की उंगली बार बार इलेक्शन कमीशन पे उठती है, तो कहीं ना कहीं जरूरत है इस चीज को क्लियर करने की। आप देखेंगे, खुद मैं जब 13 में चुनाव लड़ रहा था, मेरे एक बूथ के ऊपर बुर्जा गांव के अंदर वोट डल रहे थे, तो वोट कहीं भी डाला जा रहा था बीजेपी में। उसके बाद वहां रिकाउंट पुनर्मतदान हुआ अगले 2 दिन बाद में, और ये घटना पहली नहीं है। इसके अलावा भी आप देखेंगे तो सैकड़ों ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां इस प्रकार की शिकायतें हुई हैं। इन सारी शिकायतों में एक जो कॉमन बात है वो ये निकल के आती है कि वोट जो है वो बीजेपी को जा रहा था। कहीं ऐसा भी हो, कहीं कांग्रेस की पक्ष में जाने की शिकायत आए, कहीं बसपा की आए, कहीं सपा की आए, कहीं तृणमूल की आए, कहीं निर्दलीय की आए, तब तो एक बात समझ में आती है। तो इस प्रकार की जो बातें हैं, और अभी एलन मस्क जो कि मैं समझता हूं इतने बड़े और विशेष रूप से टेक्नोलॉजी के, तो उन्होंने इतना बड़ा उनका योगदान है, वो व्यक्ति भी ये कह रहा है कि इनमें गड़बड़ हो सकती है। तो मैं समझता हूं इस पूरी चीज को क्लियर करने की जरूरत है। बैटरी चार्ज क्यों रह गई, या इस प्रकार के नतीजे क्यों आए, जो पब्लिक जो कह रही है, पोल्स जो कह रहे हैं, सर्वे जो कह रहे हैं, तो इनको कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को क्लियर करने की जरूरत है। सर, राजस्थान के उपचुनाव की बात करें, अब नामांकन वापस लेने का जो आखिरी तारीख है वो भी आ चुकी है। सर, जो 2-3 कैंडिडेट ऐसे दिख रहे हैं जैसे कांग्रेस के साथ के थे लोग, कभी उनको क्या बैठाने का प्रयास किया गया है? या देखिए, उसके लिए कर रहे हैं बातचीत, लगातार टच में है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी, और जो वहां इंचार्ज लगाए हुए हैं सब लोग सबके संपर्क में हैं, और रिजल्ट अच्छे आएंगे। आप देखेंगे तो जो रिजल्ट आएंगे वो काफी अच्छे आएंगे। हमारा जो 5 साल का काम रहा है, हमारी स्कीमें रही हैं, जो आम जनता के लिए हमने काम किया, और आज बीजेपी के 10 महीने के शासन के अंदर ही जब भी इनके पास कोई मौका आया हो, गर्मी आई तो बिजली नहीं दे पाए, बिजली आज भी नहीं दे पा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, ट्रांसफार्मर्स नहीं है, खाद की जरूरत हुई तो किसान को ये खाद नहीं दे पा रहे हैं, त्योहार का समय है, बच्चों को स्कॉलरशिप, बेरोजगारी भत्ता, बुजुर्गों को पेंशन, दिव्यांगों को पेंशन, माताओं बहनों को पेंशन, ये अब तक दे नहीं पा रहे हैं। किसान को सम्मान निधि 12,000 देने की कही थी, नहीं दे पा रहे हैं। गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 कहा था, नहीं दे रहे हैं। डीजल पेट्रोल हरियाणा के बराबर करने का कहा था, नहीं दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, और इसके अलावा जो स्कीमें हैं उनकी जो गति है वो एकदम जीरो हो गई है। 1 साल होने को है, लगभग एक ऑर्डर निकाला था इसी सरकार ने 22 दिसंबर को कि सभी कामों पे रोक लगा दी जाती है जब तक कि आगे से ऑर्डर नहीं आए। तो उसके आधार पे भी 1-1 साल से जो है लगातार जो काम है सरकार के वो रुके हुए हैं, और आम पब्लिक परेशान हो रही है। कोई सुनवाई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। हालत ये है कि मुख्यमंत्री किसी काम की हाँ करने की स्थिति में नहीं है। वो 3-4 पावर सेंटर यहाँ के दिल्ली के अंदर चल रहे हैं, उनका दखल रहता है, और यहाँ तक कि सीएमओ के एक अधिकारी इतने पावरफुल हैं कि मंत्रियों तक को उनके यहाँ पे लाइनें लगानी पड़ती हैं, और फिर काम नहीं हो रहे हैं। तो न विधायक खुश है, न मंत्री खुश है। हालत ये है कि इन सब की वजह से आम जो राजस्थान की जनता है उसको बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ रहा है। एक आपके पूर्व मंत्री थे राजेंद्र गुड़ा, उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद को लेकर कहा है कि ये कोई गलत बात तो है नहीं, ये तो बोला जा सकता है, कहीं संविधान का तो हनन होता नहीं है। वो तो गुड़ा जी बताएंगे, इसमें मेरी जानकारी में नहीं है बात। सर, जिस तरीके से उपचुनाव के अंदर झुंझुनू में 2 कैंडिडेट आपके, नरेश मीणा जो है वो भी आपकी तरफ से, क्या ये लोग कांग्रेस को नुकसान कर रहे हैं, या फिर आप लोगों ने, आपका वोटर जो है वो इंटैक्ट है आपके साथ? देखिए, अभी बात कर रहे हैं, क्योंकि वोटों के अंदर कई बार इस प्रकार से सेंध लग जाती है, वोटों का बंटवारा हो जाता है, तो उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ रहा है, और पड़ता भी है। तो इसमें भी बात कर रहे हैं कि वोटों का बंटवारा नहीं हो, या तो कैंडिडेटों को समझाएंगे या जनता को। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।